बीरबल की स्वर्ग यात्रा। अकबर और बीरबल की मज़ेदार कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HP स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बादशाह अकबर के दरबार के अधिकांश मंत्री बीरबल से जलते थे। उन्हें बीरबल की अकबर से निकटता फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अकबर का बीरबल पर अति विश्वास था। हर बात पर बीरबल की राय सर्वप्रिय रखना भी यह कारण था जिस कारण बीरबल दरबारियों की ईर्ष्या का पात्र था। दरबारी जानते थे कि बीरबल के रहते वे कभी बादशाह अकबर के प्रिय नहीं बन सकते। एक बार उन्होंने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने की साजिश की। इस साजिश में उनका सहायक बना बादशाह अकबर का नाई। नाई को बादशाह अकबर के बाल काटते समय उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बाल काटते हुए वह अकबर से बोला, अच्छा सलामत, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें आपके अब्बा हुजूर मुझे दिखाई दिए। अपने पिता की बात सुनकर अकबर भावुक हो गए। वह बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। भावुक होकर उन्होंने नाई से पूछा, अच्छा कैसे लग रहे थे अब्बा हुजूर? अपनी बात में अकबर को रुचि लेते हुए देख नाई ने अपनी चाल चल दी। वो ठीक लग रहे थे हुजूर। उन्होंने मुझसे कहा कि वे स्वर्ग में हैं और बहुत आराम से हैं। बस एक चीज़ की कमी उन्हें खलती है। वह क्या? अकबर की उत्सुकता बढ़ने लगी। हुजूर, वहाँ उनका मनोरंजन करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो खुश नहीं रहते। स्वर्ग से जब भी वे बीरबल को आपको लफीते सुनाते देखते हैं तो सोचते हैं कि काश बीरबल उनके पास होता। उन्होंने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि बीरबल को उनके पास स्वर्ग भिजवा दिया जाए। बीरबल अकबर को अति प्रिय थे, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीरबल को अपने पिता के पास स्वर्ग भेज देंगे। अगले दिन उन्होंने बीरबल को अपना फरमान सुना दिया। बीरबल अकबर का फरमान सुनकर हैरान रह गए। पूछने पर अकबर ने नाई के सौपन की बात बीरबल को बता दी। बीरबल को समझने में तनिक भी देर न लगी। ये दरबारी ही उनके खिलाफ साजिश की है और इस साजिश में नाई भी उनके साथ है। लेकिन अकबर के आदेश की अवहेलना करने का साहस उसमें नहीं था। वह स्वर्ग जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए उसने कुछ दिन का समय मांगा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसे सुनकर वह चकित रह गई। लेकिन बीरबल इस विपत्ति से निकलने की एक योजना बना चुका था। योजना अनुसार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने घर के आंगन में एक कब्र खोद ली। साथ ही उस कब्र के भीतर से अपने शयन कक्ष को जाती एक सुरंग भी निकाल ली। कुछ दिनों तक घर में रहने के बाद बीरबल अकबर से मिला और बोला, जहाँपना, अब मैं आपके पिता के पास स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, किंतु आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की परंपरा अनुसार मुझे मेरे घर के आंगन में ही जिंदा दफन ना दिया जाए। अकबर बीरबल की बात मान गए और उसके घर के आंगन में बनी कब्र में जिंदा दफन करवा दिया। योजना अनुसार बीरबल कब्र से लगी सुरंग से होते हुए अपने घर आ गया। उसके बाद 2 महीने तक वह घर पर ही छुपकर रहा। 2 महीने बाद वो अकबर के दरबार में पहुंचा। सारे दरबारी उसे देखकर हैरान थे। बीरबल के बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वह बड़ा ही विचित्र नजर आ रहा था। उसे इस अवस्था में अपने सामने देख अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए? हमें बताओ, हमारे अब्बा हुजूर कैसे हैं और तुमने अपनी ये कैसी हालत बना ली? सब ठीक तो है? जी जहाँपना, स्वर्ग में सब ठीक है। मैं आपके पिताजी से मिला और उन्हें खूब सारे लफीते सुनाकर उनका मनोरंजन भी किया। आपके पिता खुश भी बहुत हुए। लेकिन बीरबल ने कहना जारी रखा, स्वर्ग में नाई का न होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए तो मेरे बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी भी। आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी की हालत तो मुझसे भी बुरी है, इसलिए उन्होंने स्वर्ग से आपके नाई को भिजवा देने का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से नाई भी उस दिन वहीं था। बीरबल की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इधर अपने अब्बा हजूर की यह इच्छा भी पूरी करने के लिए अकबर ने नाई को जिंदा दफनाने का आदेश दे दिया। आदेश सुनकर डर के मारे नाई अकबर के पैरों पर गिर पड़ा
और बीरबल को फंसाने की योजना और उसमें शामिल मंत्रियों के बारे में अकबर को सब कुछ बता दिया। फिर क्या साजिशकर्ताओं को उनकी साजिश की सज़ा मिलनी ही थी। अकबर ने सबको 50-50 कोड़े लगवाए। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।